नमस्कार दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन नेगेटिव बातों को, जिन नेगेटिव विचारों को आप अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, उनको निकालने के लिए आप लगातार प्रयास करते हैं, हर बार प्रयास करते हैं। कई बार उन विचारों से लड़ते हैं, कई बार उन विचारों से डरते हैं, बट वो नेगेटिव विचार, वो नेगेटिव बातें आपके दिमाग से नहीं निकल पाती और इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पे, पूरी लाइफ पे पड़ता है। आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, आपकी मेमोरी वीक हो जाती है, आप खुश नहीं रहते, आप में इरिटेशन बना रहता है, मगर वो एक नेगेटिव विचार आपके दिमाग से नहीं निकल पाता। अब आप ये देखिए, जिंदगी में आप अपने जीवन में कुछ भी निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। अगर आपको अपना ड्राइवर पसंद नहीं है आप उसको निकाल सकते हैं, अगर आपको मेड पसंद नहीं है आप उसको निकाल सकते हैं, अगर आपको ये कोट पसंद नहीं है आप इसको निकाल सकते हैं। अब जो चीज आपको पसंद नहीं है अपनी लाइफ में, उसको आप बदल सकते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं। बट बात जब इस एक नेगेटिव विचार को निकालने की आती है तो आप हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि आप अपनी लाइफ से सब कुछ निकाल सकते हैं, बट ये एक विचार है जो दिन रात आपको परेशान कर रहा है और आप इस एक विचार को, इस नेगेटिव बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। इसका बहुत बड़ा रीजन है और इसका रीजन छुपा हुआ है हमारे अवचेतन मन में, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करता है। जब भी कोई काम आप लगातार करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी किसी बात को आप लगातार सोचते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग बन जाती है। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो काम आपसे अपने आप होता है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप गाड़ी सीखना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप किसी ट्रेंड आदमी को रखेंगे जो आपको गाड़ी चलाना सिखाएगा। धीरे 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 आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, पहले आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो जब आप गाड़ी में बैठेंगे ना तो आप स्टीयरिंग की तरफ देखेंगे, ना आप ब्रेक की तरफ देखेंगे, ना आप एक्सीलरेटर की तरफ देखेंगे, आप सीधा सामने देखेंगे और आप गाड़ी चला लेंगे। कैसे? ये कैसे हुआ? जब आपने गाड़ी चलाना शुरू किया था तो आप ब्रेक्स की तरफ भी देखते थे, ब्रेक की तरफ भी देखते थे, एक्सीलरेटर की तरफ भी देखते थे, स्टीयरिंग की तरफ भी देखते थे और गियर की तरफ भी देखते थे। गियर की जगह आप, एक्सीलरेटर की जगह आप ब्रेक दबा देते थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अब आप एक्सपर्ट हो गए, आपने लगातार प्रैक्टिस की। अब जब आप कार में बैठते हैं आप कुछ नहीं देखते, आप सीधा सामने देखते हैं और आप गाड़ी चला लेते हैं। आप ये नहीं देखते कि गाड़ी का सेल्फ कहाँ लगना है, कैसे लगना है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। कैसे हुआ? ये आपकी बार बार प्रैक्टिस करने से गाड़ी चलाना आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ गया और आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। अब आपका माइंड आपको अपने आप सिग्नल देता है और आप गाड़ी चला लेते हैं। कुछ इसी तरह ये एक विचार है जिसको आप लगातार सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं और ये विचार अब आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आ गया। अब आप चाहें या ना चाहें, ये विचार आपको परेशान करता रहेगा। ब्रूस ली वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी, बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जिन्होंने 10,000 किक्स को प्रैक्टिस किया है, मैं उस एक इंसान से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 टाइम्स किया। क्योंकि किसी भी एक चीज की प्रैक्टिस आप लगातार कर लेते हैं तो वो काम आपसे अपने आप होना शुरू हो जाता है और यही रीजन है, सबकॉन्शियस माइंड की, अवचेतन मन की यही प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से आप दिन रात परेशान हो रहे हैं और ये विचार आपके दिमाग से नहीं निकल रहा। अब क्वेश्चन ये है कि सबकॉन्शियस माइंड की इस प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम कैसे किया जाए? एक तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है। वो है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। यस, यू हर्ड इट राइट, सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अपने प्रति जागा हुआ इंसान। आपको अपने प्रति जागरूकता लानी होगी, अपने एक्शंस के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति, अपने बिहेव के प्रति आपको अवेयर होना होगा, आपको साक्षी भाव में आना होगा, आपको माइंडफुलनेस के साथ देखना होगा कि आपके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद यू। और ये तभी पॉसिबल है जब आप सेल्फ अवेयर होंगे। अब आप ये देखिए, जानवरों, अगर मान लीजिए किसी जानवर को हम ट्रेन करना चाहते हैं तो बाहर से हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, बट जानवर में कभी भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं आ सकती। कभी भी जानवर अपनी गलतियों को रेक्टिफाई नहीं कर सकता। बट हम इंसानों में टोटली डिफरेंट है। हम इंसानों में सेल्फ अवेयरनेस है, बस सेल्फ अवेयरनेस को जस्ट हमें एक्टिवेट करने की जरूरत है। हम अपने एक्शंस के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति अगर जागरूक हो जाएं तो आप देखिए ये विचार क्या आपकी माइंड से सब, जितना भी कूड़ा करकट है सब निकल जाएगा। अब एक चीज को आप समझिए, कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके माइंड में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बाद वो दवाई लेते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रहती है। रीजन क्या है? क्या रीजन है कि वो विचार नहीं जा रहा? रीजन यही है कि उनमें सेल्फ अवेयरनेस की कमी बहुत ज्यादा हो गई। आप एक चीज को समझिए, ये जो एक विचार आपके दिमाग में आ रहा है ना, ये गली के आवारा कुत्ते की तरह है।
आपने देखा है गली का आवारा कुत्ता, अगर वो आपके ऊपर कभी भौंकेगा और आप डर के भागेंगे तो वो आपके पीछे और तेज गति से भागेगा, आप और तेज भागेंगे वो और तेज भागेगा, और आप रुक जाएंगे और उसको फेस करेंगे तो वो डर के पीछे हो जाएगा। कुछ इसी तरह हमारी सेल्फ अवेयरनेस का भी है। जब आप अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे और जाग के होश में अपने विचारों को देखेंगे तो आप देखेंगे आपकी पूरी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी और आपको ये लगेगा कि ये तो मेरी इमेजिनेशन में थे, ये तो रियलिटी थी नहीं। धीरे 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 वो विचार जाने शुरू हो जाएंगे और आपके माइंड की एक रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपके माइंड में रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये ट्रिगर करेगा ही नहीं और आप कभी परेशान होंगे ही नहीं। तो आपको करना क्या है, अपने प्रति जागरूक होना है, अपने विचारों के प्रति जागरूक होना है, अपने इमोशंस के प्रति जागरूक होना है, और आप देखेंगे आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। और बिना सेल्फ अवेयरनेस के इस प्रॉब्लम से निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक काम कीजिए, हर चीज के प्रति थैंकफुल हो जाइए, अपने प्रति थैंकफुल हो जाइए। जो सांसें आपको मिली, जो कुछ आपको मिला, उसके लिए पूरी तरह धन्यवाद से भर जाइए। चारों तरफ नजर उठा के देखिए, चारों तरफ नजर उठा के देखिए। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप टेंशन में, अगर कोई विचार आपको परेशान कर रहा है, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है आपको या आपके परिवार को। अगर आप डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, इससे आपका परिवार भी डिस्टर्ब होगा, आप भी डिस्टर्ब होंगे। अगर आप खुश होंगे, अगर आप सेल्फ अवेयर होंगे तो इससे फर्क पड़ेगा आपको, इससे फर्क पड़ेगा आपके पूरे परिवार पे। सो व्हाई नॉट टू लीड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। क्यों ना इन विचारों को अपने अंदर से आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है अपनी सेल्फ अवेयरनेस को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने की। उसके लिए आपको अपने साथ समय लगाना होगा। अब हो क्या रहा है, अब आप किसी से पूछिए, आजकल लोग हर चीज के बारे में अवेयर हैं, सोशल मीडिया में हर चीज के बारे में, कि आज फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर में क्या हो रहा है, और अदर कंट्रीज में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हर चीज के बारे में लोग अपनी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। उसमें क्या होता है, जब आप अपनी अवेयरनेस इतनी सारी चीजों में डिवाइड कर देंगे तो आपको अपने लिए समय कहाँ मिला, किस तरह आप अपने लिए सेल्फ अवेयरनेस को क्रिएट कर पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपको एक काम करना होगा, हर तरफ से अपना अटेंशन हटाइए और टोटल अटेंशन अपने ऊपर लगाइए, अपने प्रति, अपने एक्शंस के प्रति। सुबह सोने से, सुबह जब आप उठते हैं, उठने से लेकर और रात को सोने तक खुद को ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। उस जगह पे आप अवेयर हो जाइए। और जितनी जगह आपने अपना अटेंशन लगा रखा है, हो सकता है किसी सोशल मीडिया ग्रुप में, कोई नेगेटिव वे में आपने अपना ध्यान लगा रखा है, आपने पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा ध्यान लगा रखा है, इधर ध्यान लगा रखा है, उधर, हर जगह से अपना ध्यान हटाइए और एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर अपने ऊपर ध्यान लगाइए। खुद के साथ बैठिए, खुद की सुनिए, खुद को सुनाइए, खुद को इंप्रूव कीजिए और देखिए आपके मन से ये नेगेटिव विचार, ये नेगेटिव थॉट छू मंतर, और आप लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली जिएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अब तक बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग कर चुका हूँ, उनको सेल्फ अवेयर कर चुका हूँ, एंड दे आर लीडिंग वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। तो मैंने आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। मैं चाहता हूँ इसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में ऐड कीजिए एंड लिव योर लाइफ फुली, एंजॉय योर लाइफ, सेलिब्रेट योर लाइफ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद योर स्माइल, with my smile. Thank you so much.